धनबाद के बरमसिया स्थित पुराने स्टेशन में रविवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं जनता श्रमिक संघ के नेता अमित गुप्ता ने मजदूरों के वेतन और ईपीएफओ में गड़बड़ी को लेकर प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। अमित गुप्ता का कहना है कि एसबीए एंटरप्राइजेस कर्मचारियों को 30 दिन का काम कराने के बावजूद केवल 12 दिन का वेतन दे रहा है। कर्मचारियों का मासिक वेतन 26,040 है, लेकिन उन्हें सही भुगतान नहीं हो रहा है। साथ ही ओवर टाइम का पैसा और छुट्टियों का पैसा भी लाभ नहीं दिया जा रहा है। वहीं शिकायत करने पर कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। अमित गुप्ता ने मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष तेज करने का ऐलान किया। हमारे मजदूर के साथ शोषण किया जा रहा है। कहाँ? रेलवे यार्ड में, धनबाद रेलवे यार्ड। अच्छा। इसका 3 ठेकेदार है। हाँ। थारू एंड सन, जिनका मालिक राजीव सिंह है। एसबीएस एंटरप्राइजेस, जिनका मालिक रमाकांत सिंह जी है। रेलधारा प्रोजेक्ट, जिनका मालिक आशीष पाठक जी है। जो ये लेबर के हक जो मार के अपना घर भर रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत कर रहे हैं और ये तो आवाज़ कोई उठा नहीं रहा है। यहाँ कितने मजदूर काम करते हैं? ये लगभग आपका 250 मजदूर के साथ लोगों का शोषण काम किया क्या जाता है? है। ये लोग का काम है एसी मेंटेन, साफ सफाई का भी है। जिसका जो पोस्ट है, जो पढ़ाई किया है, उसके लिए यहाँ रोजगार मिला गया है। तो जो पेमेंट ऊपर से डीआरएम साहब से आ रहे हैं, वो पेमेंट हम लोगों को मजदूर लोग को दिया नहीं जा रहा। कितना एक दिन का हाजिरी है लोग का? 876 रुपया, 868 रुपया मिलता कितना? मिलता है 290 रुपया। आखिर में बीच का पैसा कहाँ जा रहा है? बीच का पैसा वो तो सर ही बताएंगे। ये तो हम लोग हाजीपुर तक जाएंगे इस मैटर को लेके, और हम चाहेंगे कि इतना ये लोग को मिले कि लोग का घर परिवार चल सके, कि अपना बच्चे को पढ़ा सके। अरे 9,000 रुपये मिलता है, तो इसमें से 2,000 रुपये तो तेल का खर्चा हो जाता है। तो वो कम पैसा में अपना घर कैसे चलाएगा? तो इसे प्रशासन बोलती है कि अपराध बढ़ गया। तो अपराध बढ़ाने वाला आपका अधिकारी लोग है कि ये लोग के रोजगार का जब हके छीन लेगा तो ये लोग क्या करेगा? चोरी करेगा, डकैती करेगा, यही सब ना करेगा। तो आज काम कर रहे हैं तो उसका हक जो पैसा है वो कोई दिला नहीं पा रहा। तो ये क्यों हो रहा? वोट तो लेने के समय सब आता है घर घर वोट मांगने के लिए। आज इनके साथ जीत गए, विधायक बन गया, कौन आया किसके पास? बताइए, आप लोग भी बताइए, कौन आया मेरा मजदूर का हक दिलाने के लिए आगे? आप क्या कर रहे हैं इसमें? हम चाहेंगे कि जितना भी ठेकेदार है, जो इनका अधिकार है, आप इसे दे, और नहीं तो हमसे जो आंदोलन होगा हम करेंगे। अमित गुप्ता, युवा नेता। वार्ता के लिए इसलिए बैठे हैं कि धनबाद पुराना स्टेशन रेल यार्ड है, और यार्ड में आउटसोर्सिंग के द्वारा मजदूरों को रखा गया है। जबकि मजदूरों का रखा गया है, खुशी की बात है, नौजवानों का रोजगार दिया गया। लेकिन एक तरफ रोजगार दिया जा रहा है, एक तरफ नौजवानों का हक को मारा जा रहा है। यहाँ पर 3 कंपनियाँ चल रही है। एक थार सॉन्स चल रहा है, एक चल रहा है एसबीएस कंपनी, उसका मालिक का नाम भी बताएंगे। एक कंपनी है रेलधारा। तो 3 कंपनियां यहाँ पर चल रही है। 3 कंपनियां चलने से नौजवानों को रोजगार मिला है, लेकिन नौजवानों को रोजगार देने के साथ साथ उसका हक भी मारा जा रहा है। यहाँ पर के नौजवानों को जो रोजगार के काम कर रहे हैं यहाँ पर कंपनी के द्वारा, उनका तनख्वाह है 26,040 रुपया महीना का, 30 दिन का। 866 रुपया है ना जी, 878 रुपया है, और 68 रुपया, और दिया जा रहा 9,040 रुपया। 26,000 की जगह 9,040 रुपया कुछ लोगों को दिया जा रहा, कुछ लोगों को 9,088 रुपया, कुछ लोगों को 18,000 दिया रहा। और जबकि तनख्वाह बन रहा है 26,040 रुपया, तो कुछ लोगों को 9,088 रुपया दे रहा है। जो डिप्लोमा होल्डर है उसको 18,000 रुपया तनख्वाह दिया है। कहाँ का अन्याय है? जब कंपनी द्वारा पास है, रेल के द्वारा पास है, यहाँ की कंपनी को जो मजदूर का पैसा है उसको पैसा देने का, तो इतना कम क्यों दे रहा है?
निश्चित तौर पर इसमें ठेकेदार को फायदा है और उसमें ऑफिसर्स को भी फायदा है। लेकिन इसके लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर बैठने का मुख्य उद्देश्य है पत्रकार वार्ता का कि हम लोग इस विषय बिंदु पर अपने जनप्रतिनिधि चाहे जो भी हो, राज सिन्हा जी हो, रागिनी जी हो, उनको बताने का काम करेंगे। रेल के डीआरएम साहब है उनसे मिलने का काम करेंगे और इससे भी बात नहीं बनी तो हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से रेल जीएम जो हाजीपुर में बैठते हैं उनको जानकारी देने का काम करेंगे इस कंपनी के विरुद्ध में। और निश्चित तौर पर हम लोग आंदोलन करके ये जो नौजवान का जो हक है, जो हक के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, उन नौजवानों का जो तनख्वाह बनता है उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और अगर बात नहीं बनेगा तो हम लोग ब्लैक लिस्टेड करने के लिए कंपनी को हम लोग डीआरएम और हाजीपुर जीएम से मिलने का काम करेंगे। मोबाइल में सबसे सस्ते दाम के वादे के साथ इस पूजा उत्सव में कुछ विशेष ऑफर लेकर आया है पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स। सारे मोबाइल्स पर 2 साल की वारंटी, साथ ही स्क्रीन पर 6 महीने का स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी। फाइनेंस अवेलेबल इन 0 डाउन पेमेंट एंड इन 0 इंटरेस्ट। सिविल की छोड़िए चिंता, नॉन सिविल पर भी फाइनेंस की सुविधा। पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स आपको फ्री में बनाकर दे रहा बजाज कार्ड। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी एड्रेस पर फाइनेंस की सुविधा। साथ ही नए मोबाइल की खरीद पर एक निश्चित आकर्षक उपहार भी। प्रोडक्ट का पेमेंट किसी भी कंपनी के क्रेडिट कार्ड से करने पर 10% की कैशबैक और तो और फाइनेंस पर भी कैशबैक की गारंटी इन फ्लेक्सिबल मोड। सिर्फ और सिर्फ पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स में पुराने फोन पर भी बेस्ट एक्सचेंज रेट के साथ घर लेकर जाइए नया फोन। तो देर किस बात की, आइए और ऑफर का लाभ उठाइए। ये ऑफर नहीं, मौका है।